बुंदेलखंड में जो आज है वो मरू मिले। अरे हमारे पंडित जी लोग आए तो सब लोगों ने बैठा ला, बोले जाओ महाराज के लिए बोले जलमन लेके आओ। जल तो दुनिया पीले पछाई को पियर। अब बताओ महाराज क्या हमारे जो पंडित जी थे बोले हम नहीं पियेंगे। अरे बोले कैसी बात कर रहे महाराज, जलमल तो तुम्हें पीने ही आए। हाँ बुंदेलखंड की चर्चा की बात है। नहीं बोले भैया हम जल पियेंगे मल नहीं पियेंगे। अरे बोले वही तो मैं कह रहा हूं जलमल, जलमल तो पीने पड़ेगा। तो बुंदेलखंड की परिभाषा बड़ी अनंत है, अनंत गुणों से सुसंपन्न है। बुंदेलखंड की परिभाषित भाषा को जिसने सुन लिया वो कहने क्या भैया, जलमल साउंड माउंड ब्याओ म्याओ जो तो ठीक है, ब्याओ न्याओ, ब्याओ में जाओ खूब भूख के कुटो सुनियाओ है, ब्याओ म्याओ शादी मादी अंगाएंगे तो तुमने हमें निबुगा मारो, घर भाई है साड़ी माड़ी। बुंदेलखंड में एक पीछे से विचित्र लीला तो चलती है, उसी का नाम है बुंदेलखंड। सभी खंडों से जो अत्यधिक अलग है उसका नाम है बुंदेलखंड। इतने आदमी मर जाए, कई विचित्र भाषाएं। गोबर पाथ लो, अब उसको क्या पता गोबर पाथना क्या कहलाता, नैनू कड़ी। तो भैया बुंदेलखंड में जो जन्म लेता है वो पहले से ट्रेनिंग करके आओ जब जाके बुंदेलखंड में जन्म लेते हो। हाँ वही बुंदेलखंडी है। और सबरे देवता अगर कहीं व्याप्त है, अपन उनका कहूं जावे की जरूरत नहीं है। अपन उनका अयोध्या तो ठीक है जाओ दर्शन करो, लेकिन अपने तो राम राजा सरकार ओरछा में आके विराजमान हो गए। अरे बोले भैया बुंदेलखंडी अनखानी छोड़ सका तो तई हम बैठे, संकट मोचन सरकार आके थे विराजमान हो गए। और तो और सुनो सबसे ज्यादा तौर सबरे देवी सबरे देवता यही आकर के विधिवत रूप से विराजमान हुए, उसका नाम है बुंदेलखंड। और सबसे ज्यादा देवता अगर कहीं व्याप्त है तो अपने बुंदेलखंड में। चले जाओ जटाशंकर, चले जाओ भीमकुंड, और ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, सीधे कुंडेश्वर चले जाओ। होते तो भोले बाबा को कोई ले आओ ही नहीं है। कुंडेश्वर में तो भोलेनाथ स्वयं होकर के प्रकट होकर के खड़े हो गए। तो ये है बुंदेलखंड की महिमा। अब सती मैया का परित्याग किया, और सती मैया का परित्याग करने के बाद ओ भगवान कृष्ण भी दो जने बने। एक जने इतनी बड़ी बनी की, एक जने तरह हल्के से बने, और दो जने लड़ रहे होंगे जा भी गारंटी मानो हमें बनने। अब सुनो साहब, सती मैया का परित्याग किया, सती मैया ने प्राणों को त्यागा, भगवान ने यज्ञ करवाया, यज्ञ शांत हुआ। भगवान शंकर का दूसरा विवाह पार्वती के साथ हुआ। पार्वती मैया की माता का नाम मैना देवी और पिता का नाम राजा हिमांचल था। अब भैया फिर नारद मुनि कूद पड़े। नारद मुनि तो बिल्कुल सती मैया के पछाइए पड़े रहे। पहले के जन्म में, आगे वाले जन्म में जाके और एक सांस में भोलेनाथ का विवाह ना करवा करके पार्वती मैया का ब्याह भगवान विष्णु के साथ जाकर के तय करवा दिए। माता पार्वती को तो भगवान ही प्रिय थे, भोलेनाथ को ही वो अपना स्वामी मानती थी। सो माता पार्वती ने तीज का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। समझे तीज की नहीं? तीज मतलब तीजा। अब तुमने तीजा को व्रत इसे नहीं नाती कि उमें तुम्हारा फायदा नहीं है? और माताएं वो काम करती जो फायदा वाह हो है? तीजा में लिखो कि माता पार्वती ने बिलपत्र को खाया और वो गट्टा खाया है। अब जो तुमने खाने नहीं है, तुम्हें चाहे साजो है, करवा चौथ में लग जा जुगाड़, बढ़िया 10,000 रुपया की इतनी बड़ी धुतिया, हाँ जड़ी भाई तुम्हें लाने रह रहे व्रत। बताओ साहब, हम तो हर कथा में ये बात कहते हैं, अगर छन्नी देखने से पति की लंबी उम्र हो तुझे
तो एक काम करो, हम एक एक छन्ना बंटवाएंगे। धरई लो, जितने आदमी लिखा तुरंत जिता छन्नी छन्नी में देखो। करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत, अच्छा करवा चौथ का कितना स्वार्थ का व्रत है। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रह रहे। लंबी उम्र कभी हो रही जब 10,000 रुपया दे रहे, जब हो रही लंबी उम्र 10 से नीचे दे तो लंबी उम्र बिल्कुल नहीं, उन्हें कैंसिल है। और पानी कितने वे पी लो जा कोनो गारंटी नहीं है। लंबी उम्र के देख में उन्हें धुतिया आ गई, एक करवा आ गो, करवा में धर दे में सीके। अब बताओ सीके फेंके से उतरे लंबी उम्र। अगर सीके फेंके से हो तो हमारी तो पूरी जा उड़ गई, पूरी यज्ञशाला। सीके ही सीके डरी हम बंदा ने पूरी फेंक दो। जब जाने जब तुम आदमी 1000 साल को हो जाए, ना 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 ना, ना तो छन्नी में देखने से होगा, ना तो भूखे प्यासे रहने से होगा, और ना शॉपिंग करवाने से होगा। पति की लंबी उम्र बढ़ाना है तो धर्म करना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। उनके मंदिर जाकर के देखो, प्रतिदिन 1 लोटा जल अपने पति के नाम का शंकर भगवान को चला करके देखो। उसमें अक्षत डाल करके, श्री रोली मोली डाल करके, भूत भावन भूत पावन भोलेनाथ को चढ़ा करके देखो। मेरी गारंटी है तुम्हारे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। अब तुम्हें उम्र की परी नहीं है, तुम्हें तो परी अपनी धुतिया की। साल भर में साजी धुतिया मिल जाए, होरी में तो जाए, जो होने आज सो हो जाए। और तुम्हें उनकी वजह से कोरोना आओ। जब कोरोना को टेम तो जब कैसी बुकरियन मुसीका लगाए फिर सबरी। और कचुआ आदमी ने तो करवा चौथ के दिन भी मुसीका लगा के देखो, घरवाई ने आदमी खा। बताओ, लंबी उम्र की कामना मुसीका लगा के देख रहे। पति की लंबी उम्र भगवान के भजन से हो। और पति की लंबी उम्र कब होगी? जब भोलेनाथ का भजन करोगी। माता पार्वती ने भोलेनाथ का भजन किया, और भोलेनाथ के भजन के प्रभाव से माता पार्वती के सामने भोलेनाथ को प्रकट होना अत्यंत, यानी कि अति से ज्यादा आवश्यक पड़ गया। और माता पार्वती के सामने भोलेनाथ को खड़े होकर के तथास्तु कहना पड़ा, क्योंकि भक्त के बस में ही भगवान होता है। अब बताओ, आजकल तो भैया क्या कह दे। पहले तो हम भी सोचते कि चलो जी ने लव मैरिज कर ली, ठीक है। आजकल तो लव मैरिज मान पे भी कोनो भरोसा नहीं रहेगा। भैया रो दिल्ली में रटता है कि घरवाई तो लिया जो ही ना रे, और घर में मर जो प्राण चले जाने के घर में नीलो ड्राम सुन राखियो। महाराज जी, नीले ड्रम का इतना आदमी को भय घुस गया। हमारे जो सभी सम्मानित कलाकार थे, पूरे जितने ब्राह्मण देवता थे वे हते। ये लोग बोले 1 ड्रम की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा भैया 1 ठक ड्राम लेता ही। अच्छा, ये में लुगर दे दे, वो ड्राम है तो नीले कलर को। अच्छा, जैसे इन्हें नीले कलर को देखो तुरंत हमने कहा होगा, बोले जो ड्राम ना ले आइयो चाहे प्राण ले लियो। बताओ, आजकल तो घर भाई 16 टुकड़ा करके नीले ड्राम में भर देती और सीमेंट में पैक कर देती। निकल गया वो समय जब प्रेम हुआ करता था। निकल गया वो समय जब पत्नी अपने पति को स्वामी रूप में मानती थी। निकल गया। भैया आप की पे भरोसा करो रे। लव मैरिज करी, भाभी पे फैल हो गई। बेचारा वो लड़का घरवाई के संगे 2 दिन पहले उन्हें डांस करो, और की ठटी बन जाए। 2 दिन बाद उन्हें काट के 16 टुकड़ा करके दूसरे आदमी के संगे भग के और होली खेल डाली। यही संसार का नियम है। आपसे कोई दूसरा आदमी कभी प्रेम नहीं करेगा, संसार में कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। आपसे कौन करेगा प्रेम? आपसे सच्चा प्रेम अगर कोई करेगा तो परमात्मा। परमात्मा के अलावा और माता पिता के अलावा कभी कोई आपसे प्रेम ही नहीं कर सकता है।
अब जितनी घर में बैठी है बिल्कुल लाल हो जाए, लेकिन तुम्हारे में नहीं करती। 364 दिन आदमी खगानी लो, 365 दिन आदमी पूछे क्या बात है, आज करवा चौथ है। आदमी के कल तो बिल्ला नहीं फिर रही थी, सो क्या होगा, कल सुबह से फिर नहीं फिरे, लेकिन आज तो तुम्हारी पूजा सेवा करने ना 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 ना, वो आपकी मीत नहीं है, वो आपके विरोधास्पद में खड़ी है। कौन है आपको चाहने वाला? संसार में कौन है आपको चाहने वाला? सिर्फ परमात्मा है, माता पिता है। रात के समय कभी आना और कहो तुम घर वाई सको 2 बजे रात के, उठो हमारे लाने रोटी बना दो, रहने में नींद आ रही है, आप अपने हिसाब से देख लो। और कई आदमी तो घरन में बैठ के अब हम सही कह दें, कई की तो घर वाई सोती बेड पे, वो आदमी बनाओ रोटी। आओ, ये है कलयुग। कई पत्नियां अच्छी भी है, कई बुरी भी है, कई सती भी है, लेकिन रात्रि के समय में पत्नी को उठने में कष्ट होगा, लेकिन एक बार अपनी माता से जाकर के कहना, मैया, ओ मैया उठो, हमें रोटी खाना है, भूख लगी है। तो चाहे कितनी भी कड़कती हुई ठंड होगी, तुम्हारी माँ खड़े होकर के रात्रि के समय में भी तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां सेक करके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो माँ, क्योंकि उसने पाला है, क्योंकि उसने आपको बड़ा किया है। इसलिए माता पिता से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो।